बीते कुछ दशकों में महिलाओं की स्थिति में काफी बदलाव आया है। आज के वक्त में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन अभी भी कानूनी अधिकार की बात आती है तो महिलाएं अपने हक के लिए लड़ती हुई नजर आती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि आज भी महिलाओं का एक बड़ा वर्ग है जो अपने अधिकारों से अनजान है। तो आइए हम आपको बताते हैं भारतीय संविधान भारतीय महिलाओं को क्या क्या अधिकार देता है। नमस्कार, मैं हूं वेदांत और आप देख रहे हैं खबर पब्लिकी। भारत सरकार ने महिलाओं को कई अधिकार दिए हैं। लैंगिक समानता हो या नौकरी चाकरी में पुरुषों के बराबर की हिस्सेदारी, गरिमा और शालीनता से जीने का अधिकार हो या ऑफिस दफ्तर में उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार, महिलाओं से जुड़े ऐसे कई अधिकार हैं जिनके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। भारत में लैंगिक समानता के आधार पर महिलाओं को मिले 11 प्रमुख अधिकारों के बारे में आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। आइए आपको बताते हैं कि अधिकार कौन कौन से हैं। समान मेहताना का अधिकार। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के दर्ज प्रावधानों के मुताबिक जब सैलरी, पे या मेहताने की बात हो तो जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। किसी कामकाजी महिला को पुरुष की बराबरी में ही सैलरी लेने का अधिकार है। गरिमा और शालीनता का अधिकार। महिलाओं को गरिमा और शालीनता से जीने का अधिकार है। किसी मामले में अगर महिला आरोपी है, उसके साथ कोई मेडिकल परीक्षण हो रहा हो तो यह काम किसी दूसरी महिला की मौजूदगी में ही होना चाहिए। भारतीय कानून के मुताबिक अगर किसी महिला के खिलाफ दफ्तर में या कार्यस्थल पर शारीरिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न होता है तो उसे शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। जांच लंबित रहने तक 90 दिन की पेड लीव दी जाएगी और इस कानून के तहत जांच समिति का नेतृत्व भी कोई महिला ही करेगी। महिला 3 महीने की अवधि के भीतर ब्रांच ऑफिस में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी कि आईसीसी को लिखित शिकायत दे सकती है। चौथा अधिकार, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार। भारतीय संविधान की धारा 498 के अंतर्गत पत्नी, महिला, लिव इन पार्टनर या किसी घर में रहने वाली महिला को घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार देता है। पति, मेल, लिव इन पार्टनर या रिश्तेदार अपने परिवार के महिलाओं के खिलाफ जुबानी, आर्थिक, जज्बाती या यौन हिंसा नहीं कर सकते। आरोपी को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत 3 साल गैर जमानती कारावास की सजा हो सकती है या जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। पहचान जाहिर नहीं करने या गोपनीयता का अधिकार। किसी महिला की निजता की सुरक्षा का अधिकार हमारे कानून में दर्ज है। अगर कोई महिला यौन उत्पीड़न का शिकार हुई हो तो वह आईपीसी की धारा 164 के तहत अकेले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा सकती है या किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में भी बयान दे सकती है। पुलिस अधिकारियों के लिए यह जरूरी है कि पीड़िता का नाम व पहचान किसी भी तरह से सार्वजनिक ना हो। मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के मुताबिक महिला किसी भी मामले में पीड़िता है या आरोपी, दोनों ही मामलों में महिला को मुफ्त कानूनी सलाह पाने का अधिकार है। वो अदालत में सरकारी खर्च पर वकील करने का अनुरोध कर सकती है। लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से किसी महिला का इंतजाम किया जाता है। रात में किसी महिला को नहीं कर सकते गिरफ्तार। किसी महिला आरोपी को सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते। जरूरत होने पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के आदेश होने पर ही यह संभव है। कानून यह भी कहता है कि किसी से अगर उसके घर में पूछताछ कर रहे हों तो यह काम महिला कांस्टेबल या परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में ही होना चाहिए। वर्चुअल शिकायत दर्ज कराने का अधिकार। कोई भी महिला वर्चुअल तरीके से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। इसमें वह ईमेल का सहारा ले सकती है। महिला चाहे रजिस्टर्ड पोर्टल एड्रेस के साथ पुलिस थाने में चिट्ठी के जरिए अपनी शिकायत भी भेज सकती है। इसके बाद थाना प्रभारी महिला के घर पर किसी कांस्टेबल को भेज
बयान दर्ज करेगा और इसके अलावा महिला को देर से शिकायत करने का भी अधिकार मिला हुआ है। घटना के काफी समय बीत जाने के बाद भी सदमा, डर अथवा अपनी प्रतिष्ठा को लेकर अक्सर देखा गया है कि पीड़िता शिकायत दर्ज नहीं कराती है। कोई महिला अपने साथ हुए अत्याचार की शिकायत यदि बहुत समय बीत जाने के बाद भी करती है तो उसकी शिकायत पुलिस को दर्ज करनी पड़ेगी। किसी महिला को किसी भी तरह से अशोभनीय, अपमानजनक या सार्वजनिक नैतिकता को भ्रष्ट करने वाले रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है। महिला का पीछा नहीं कर सकते। आईपीसी की धारा 354D के तहत वैसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी जो किसी महिला का पीछा कर रहा हो, बार बार मना करने के बावजूद संपर्क करने की कोशिश करे या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे इंटरनेट, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जरिए मॉनिटर करने की कोशिश करे। 0 FIR का अधिकार। किसी महिला के खिलाफ अगर अत्याचार होता है तो वह किसी भी थाने में या कहीं से भी FIR दर्ज करा सकती है। इसके लिए जरूरी नहीं कि कंप्लेंट उसी थाने में दर्ज हो जहां पर घटना घटित हुई है। 0 FIR के बाद उस थाने में उस FIR की कॉपी को भेज दिया जाएगा जहां अपराध हुआ है। ऐसे ही तमाम अधिकार महिलाओं को मिला हुआ है, लेकिन फिर भी आज भी हमारे समाज में महिलाएं पीड़ित हो रही हैं, शोषित हो रही हैं। तो हमारी ये खबर उन तमाम महिलाओं के लिए है जिन महिलाओं को संविधान से ये अधिकार मिले हैं, और उन महिलाओं से हम निवेदन करते हैं कि यदि उनके ऊपर कोई शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो अपने अधिकारों का प्रयोग करें और बाहर निकलकर आवाज जरूर उठाएं। आप देख रहे थे द पब्लिक वाला, मैं हूं वेदांत।